एक प्रश्न पूछा है कि ऐसा क्यों होता है कि जो आत्मज्ञान के रास्ते पर चलने वाले साधक होते हैं उनसे ज्यादा जो सांसारिक या गैर साधक होते हैं और ज्यादा क्लियर और ज्यादा खुश नजर आते हैं। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो आत्मज्ञान का साधक होता है ना, उसको वो मैनिपुलेट हो जाने का डर है। उसको ये लग सकता है कि मैं आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहा हूं, मगर मुझसे ज्यादा खुश और क्लियर तो सांसारिक लोग हैं, तो कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं चला। तो ये उसको ये कंफ्यूज कर देगी ये बात, और उसके रास्ते पर ये बाधा बन सकता है। और दूसरी बात ये कि जो सांसारिक या जिसको गैर साधक कहते हो, वो लोग अध्यात्म के क्षेत्र में कभी प्रवेश ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको वो आदमी ज्यादा खुश और क्लियर दिखाई पड़ेगा जो सांसारिक है। और जो आत्मज्ञान के लिए चले हैं वो तो कंफ्यूजन में है, पागलपन में है, और वो दुखी भी है, ये उसको दिखाई पड़ेगा। तो इस रास्ते पर कभी भी आएगा नहीं। मगर इसका कारण आपको समझना है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो गैर साधक होते हैं वो अपने विश्वासों के प्रति, अपनी मान्यताओं के प्रति क्लियर होते हैं। उनको पकड़ के बैठे हैं और वो एक लीग में चलते हैं। उनका जो लाइफ है वो सबका आंसर उनके पास है, उनके परंपरा के पास है। शास्त्रों में सब लिखा हुआ है, क्या ठीक क्या गलत, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सभी कुछ बनी बना हुआ है ना, तो एक ही लाइन में वो जीते हैं। उनका एक ही मकसद ये होगा कि अपना नाम, जो उसको नाम दे दिया गया, उसको रोशन करना है, उसको भरना है, उसका प्रचार करना है। इसके लिए पद कमाओ, प्रतिष्ठा कमाओ, खाओ पियो, दिखाओ दूसरे को कि तुम कौन हो। तो जो आपको नाम दिया गया उसको रोशन करना है, बस। वो क्लियर है अपनी बातों में। इसलिए किसी भी तरह इसको भरो, तो भरने के रास्ते पर वो चले हुए हैं। इसलिए वो अपने विश्वासों के, अपने विचारों के प्रति वो क्लियर है, कोई भी डाउट उनके पास नहीं है। इसलिए वो आपको दिखाई पड़ता है कि जैसे कि वो क्लियर है और वो हमसे ज्यादा खुश होकर जी रहे हैं। मगर जो आध्यात्मिक लोग होंगे, आत्मज्ञान के रास्ते पर चलने वाले होंगे, वो कंफ्यूजन में ज्यादा और दुखी ज्यादा दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि वो जो लोग होते हैं उनको अपने विश्वासों के प्रति, परंपराओं के प्रति शक हो गया। उनको वो बात दिखाई पड़ गई कि ये तो झूठ है। जो सोसाइटी हमको देती है, जो मेरा नाम देती है, वो नाम ही झूठ है। तो उस नाम को रोशन करने से, उस नाम को भरने से मुझे क्या मिलेगा। तो ये बात उसको पता चल जाएगी। और जो भी जीवन में सफलता प्राप्त होती है वो सब क्षणिक है, आज है कल नहीं है। तो ये बात भी उसको पता चल जाएगी। इसीलिए आध्यात्मिक लोग सांसारिक लोग जैसे क्लियर दिखाई नहीं पड़ेंगे, ठीक है, उतनी खुश भी दिखाई नहीं पड़ेंगे बाहर से, क्योंकि वो एक संक्रमण में जीते हैं। आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहा है, वो एक संक्रमण में चल रहा है। अभी उसको सच का अनुभव नहीं हुआ, उसके रास्ते पे वो है। और जो सांसारिक सच है, सांसारिक लोगों का जो सच है, उसको उसने छोड़ दिया, उस पर उसका शंका पैदा हो गया, उसको वैल्यू देना छोड़ दिया, और अभी सत्य हाथ लगा हुआ नहीं है। तो रास्ते पे है, संक्रमण काल पे है। इसलिए वो ज्यादा कंफ्यूजन में, ज्यादा दुख में दिखाई पड़ेगा। आध्यात्मिक लोगों को भी अब क्लियर हो जाना है वो कौन है। जब वो क्लियर हो जाएगा वो कौन है, जब उसको सच पता चल जाएगा, तब उसको इतना मिलेगा, इतना आनंद और इतना सच का अनुभव होगा जो सांसारिक लोगों को कभी भी नहीं होगा। देखो, सांसारिक लोगों की जो स्थिति है वो ऐसी स्थिति है, झूठ में वो क्लियर है, ठीक है, वो है झूठ में। देखो, झूठ में भी अगर कोई क्लियर तरीके से जीता है, झूठ को भी सच मान के जीता है ना, वो भी एकदम क्लियर दिखाई पड़ता है, खुश भी नजर आता है। आध्यात्मिक लोगों की स्थिति ये है, अभी वो सच और झूठ के बीच में कंफ्यूज है। उनके पास सच और झूठ के बीच में वो हैं। मगर सांसारिक लोग जितना भी क्लियर क्यों ना हो, उनके सामने सच कभी भी अनुभव नहीं होगा।
मगर जो आध्यात्मिक है, जितना भी वो तनाव में हो, कंफ्यूजन में हो, उसके सामने सदा सच का भी द्वार होगा। अब देखो, ये जो सांसारिक लोगों की क्लियरिटी है, जो इनका खुशी है, वो मैंने कहा कि झूठ में भी ऐसा होता है। झूठ में भी कोई क्लियर हो तो उसको मजा आता है। स्वप्न में भी अगर किसी को वो स्वप्न सच लगा तो उसका भी अपना एक खुशी होगा। पागलपन में भी लोग खुश होते हैं। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोगों को जो पागलपन के शिकार हुए हैं वो हंसते रहते हैं। ठीक है, वो दूसरों को वो पागल देखते हैं। वो इस तरह दूसरों को देखते हैं कि ये मूर्ख है, इसको तो पता ही नहीं, और उनको वो बात पता है जो उनको नहीं, और क्लियर तरीके से उनको वो बात पता होती है, इसलिए वो लोग हंसते रहते हैं। हम कहते हैं उनको पागल, मगर वो हमको पागल कहते हैं। मगर उनकी बातों में एक क्लियरिटी होती है, वो क्लियरिटी के कारण उनको भी खुशी होती है। ठीक है, ऐसे ही स्वप्न में भी हम जो देखते हैं वहां हमको सच लगता है, और वहां हमको आनंद भी होता है, खुशी भी होती है। स्वप्न देखते वक्त भी हम क्लियर होते हैं वहां। अगर स्वप्न में भी किसी बात पर दृढ़ विश्वास हो जाए हमारा, तो हमको वो चीजें खुश करेगी, क्लियर करेगी। मगर होगा ये कहाँ, झूठ पे ही होगा। तो संसारिक लोगों की स्थिति ऐसे ही है। मैंने अभी एक वीडियो देख रहा था, एक पागलपन सवार हुआ आदमी है, अजीब तरीका वेशभूषा लगाया हुआ है, और साड़ी पहन के रखी है, और आदमी है, और हाथ में त्रिशूल लेके खड़ा है, और रोड में जाके अनशन कर रहा है, आंदोलन कर रहा है अकेले। पत्रकार जाके उससे पूछते हैं कि तू क्यों आया यहाँ, क्यों कर रहा है? वो कहता है मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए आया हूं। और वो कहता है कि इस देश का सौभाग्य अगर लाना हो, इस देश में सौभाग्य लाना, तो मुझे प्रधानमंत्री बनाना ही होगा, अन्यथा तो इस देश का दुर्भाग्य ही होगा। और वो अपनी बातों को इतनी क्लियरिटी के साथ कह रहा था कि सुनने वाले भी हैरान हो जाए। वो सब कुछ वो लॉजिक कर रहा था कि मेरे पास ये सब क्षमता है, मैं ईश्वर का एक पुत्र हूँ, ईश्वर का एक अंश हूँ, मुझे दोगे तो मैं सब संरक्षण कर दूंगा संसार को, ऐसा ऐसा नीति बनाऊंगा, ये सब कह रहा था। तो दिखाई पड़ने में दूसरे को तो ये बात आराम से दिखाई पड़ रही थी कि इस आदमी के अंदर पागलपन सवार है। इसको ऐसा लग रहा है कि वो देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, हो भी सकता है? उसके पास ऐसी कोई भी क्षमता नहीं, वो खुद ही वो बीमार है। मगर उस आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो आदमी अपनी बातों में इतना क्लियर है, उसको ऐसा लग ही रहा है कि वो प्रधानमंत्री उसको इस देश का होना ही चाहिए। उसका कारण सब उसके भीतर है ना, वो सब उन बातों पर दृढ़ विश्वास है उसका, इसलिए हंसते हंसते बात कर रहा है वो। ठीक है, तो ये हंसी जो है ना, ये खुशी जो है हमारी संसारिक लोगों की जो दिखाई पड़ती है, ये ऐसे ही है। तो आध्यात्मिक लोगों को कभी भी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है कि जो गैर आध्यात्मिक है वो हमसे ज्यादा सुख है, हमसे ज्यादा क्लियर है। ऐसा नहीं है। उनकी जो क्लियरिटी है, उनकी जो खुशी है, वो किन्हीं झूठों को पकड़ के रहने के कारण उत्पन्न खुशी है, क्षणिक है। इसीलिए तो लोग जीवन में जितना भी उसको मिल जाए वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते ना। अगर सांसारिक चीजों से, जो सांसारिक चीजें हैं, सुख सुविधा और जो उसका नाम को रोशन करना है, सारा कुछ मिल जाए तो भी लोग खुशी नहीं होंगे कभी भी। ठीक है, गहरे अर्थ में आनंद कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जो खुशी है वो झूठ है। इसीलिए वो उसके अपोजिट दुखी भी होगा। देखो, जहां झूठ के कारण पैदा होता है ना खुशी, उसके पीछे दुख भी छिपा हुआ होता है, साथ साथ चलता रहेगा। अभी भी हंस रहा है ना, अभी भी रोना पड़ेगा उसको। खुश हो रहा है किसी बात को पाके, तो वो बात खोने का डर भी होगा भीतर। ठीक है, पद पाने के कारण मजा आएगा। जैसे संसारिक लोग अपने परंपरा के लीग में चलते हैं, उनको एक बात है आंतरिक जो करनी है, जो परंपरा से चलती आई है, जो संस्कार है। कोई मर गया तो काश क्रिया कर देनी है, श्राद्ध कर देना है, कहीं कुछ हो गया तो अपने कुल देवता का
बलि चढ़ा देना है, बकरी की बलि देने हैं, भूत प्रेत लग गया तो ऐसा ऐसा करना है। तो ये सब उनके पास उसके प्रॉपर आंसर हैं, ठीक है। मगर अगर ये चीजें उनके पास मिल जाएगी तो उनको पीछे ये भी डर रहेगा, खो तो कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। इसलिए ये खुशी क्षणिक होगी। मैं भी पहले पहले असम्मित होता था, क्योंकि जो लोग परंपरा में जो कही गई बातों है ना, जैसे भूत प्रेत हो गया, ऐसा लगना और पिचास है ना, श्राद्ध करना, ठीक है, और जो भी कुल देवता का पूजा पाठ करना, धर्म के नाम पे, परंपरा के नाम पे जो भी चलता आया है, वो करने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत क्लियर होते हैं। और जो इन चीजों को नहीं मानते हैं ना, उनको वो मूर्ख साबित करते थे। उनसे ज्यादा वो लोग ज्यादा क्लियर होते हैं जो इनका विरोध करते हैं। इसलिए जो इनका विरोध करता है ना, उसको इनके सामने टिकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे तर्क देंगे ये। मगर ये लोग दिखाई तो पड़ेंगे क्लियर, ठीक है, वो हमको उपदेश भी देंगे, ये ठीक है, ऐसा करना चाहिए, करके करेंगे। मगर उनकी जो खुशी है, उनकी जो क्लियरिटी है, आपको समझना है, ये अज्ञान में पैदा हुई खुशी है, ठीक है। उनकी खुशी झूठी खुशी है, क्योंकि मूल बात जो है मैं कौन हूं ये उनको पता नहीं ना। वो तो जो सोसाइटी ने उसको कहा कि तू ये है, तो उसी को मैं मान के जिएंगे। यानी कि उनको सच पता नहीं कि वो कौन है, तो उसकी वो खोजी भी नहीं करेंगे। जो सोसाइटी ने, परंपरा ने दिया हुआ है कि तू कौन है, वो विश्वास दिया है ना, उन विश्वासों को मान के ही जिएंगे, तो वो कभी भी नहीं जानेंगे कि वो कौन है, ठीक है। वो मानेंगे अपने को मैं कि मैं ये हूं, मगर उनका प्रॉपर अनुभव उनके पास नहीं होगा। शब्द उनके पास होंगे मगर अनुभव उनके पास नहीं होगा कि वो कौन है। तो ऐसा होने के कारण उनकी जो खुशी है वो क्षणिक होगी, पीछे दुख भी खड़ा हुआ होगा और डर भी बना हुआ रहेगा। जो जितना पैसा कमाएगा उसके भीतर उतना डर भी आएगा, कहीं खो भी ना जाए, ठीक है। मार्केट में बहुत सारा पैसा कमा लिया, अब उसके भीतर ये डर बना रहेगा कि कहीं सारा पैसा खो ना जाए, खोने का डर भी साथ होता रहेगा। खुशी हो जाएगा तो पीछे ये भी डर होगा कि कहीं ये खुशी मेरी खो ना जाए, तो इस डर से भी वो जीता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, उनके भीतर मृत्यु का भय तो बना ही रहेगा। एक दिन मरना है, ये बात जब भी उनको ये बात ध्यान में आएगी ना, तभी उनको एकदम से भयभीत होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको तो मरना है। वो तो अपने को मैं बना के बहुत बड़ा श्रेष्ठ अपनों बना के रखे हैं, और वो मैं एक दिन मरने वाला है। तो ये बात जब भी उनको ध्यान में आएगी, तब वो भय से भर जाएंगे। जितना जितना उम्र उसका बढ़ता जाएगा, मृत्यु के नजदीक जितना जितना जाएंगे, उतना उतना मृत्यु के भय से पीड़ित होकर वो जिएंगे। तो उनकी खुशी ऐसी ही है। मगर जो आदमी सच को जानने के लिए चला है कि मैं कौन हूं, जो समाज ने हमको दिया है उसको नहीं मानते हुए, जो रियल में मैं हूं, मैं कौन हूं, तो उसका जो स्मरण करने लगा है, उसकी खोज जो करने लगा है, एक दिन उसको वो जो है उसका अनुभव ही हो जाएगा, मानना नहीं पड़ेगा। सोसाइटी ने जो दिया हुआ है ना, उस चीजों को मानना नहीं पड़ेगा, उसको नगद अनुभव होने लगेगा उसका। और वो जो है वो ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं, मैं अनंत आनंद हूं, ये बात उसको पता चलेगी क्लियर। तो उसके लिए छोटा शब्द है, ठीक है, उसी में वो जीने लगेगा और वो मृत्यु से पार चला। इसलिए उसके जीवन में मृत्यु का भय कभी भी नहीं होगा। उसको ये बात पता चलेगी कि मेरी मृत्यु कभी होने वाली नहीं, क्योंकि मैं तो निराकार हूं, ब्रह्म हूं, चैतन्य हूं, ये उसको अनुभव होगा। मृत्यु से वो ऊपर उठ जाएगा, शरीर से वो ऊपर उठ जाएगा। यदि शरीर में कुछ हो जाए, पीड़ा, दुख, दर्द इत्यादि, तो भी उसको प्रभाव नहीं होगा। तो मृत्यु से, शरीर से, इस जीवन से वो ऊपर उठ जाएगा और उसको वो अनुभव होगा जिसको जानने से न कभी उसके जीवन में भय होगा, न शंका होगा कभी भी। और ऐसा आनंद मिलेगा उसको जिसके पीछे दुख नहीं होगा, ठीक है। तो संसारिक जो सुख है उसके पीछे दुख भी खड़ा है।
मगर जो स्वयं को जानेगा उसके पीछे दुख कभी भी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि दुख का कारण वहां नहीं होगा। ठीक है, दुख का कारण है झूठ। तुम झूठ चीजों को पकड़ के जी रहे हो तो कभी कभी खुशी भी होगी क्लियरिटी के कारण, मगर गहन रूप से दुख ही हाथ लगेगा तुमको, क्योंकि झूठ का स्वभाव है सुख और सच का स्वभाव है आनंद। इसलिए सच का साथ आप एक हो जाओगे तो आनंद आपको होगा। इसलिए आनंद का अपोजिट शब्द नहीं है। ठीक है, सुख के पीछे दुख है, मगर आनंद का अपोजिट कोई शब्द ही नहीं ना। इसलिए ये आनंद शब्द बहुत ही अद्वैतवादी शब्द है, इसका अपोजिट शब्द ही नहीं है, विपरीतार्थक ही नहीं है। आनंद के पीछे कुछ भी नहीं, केवल आनंद है। तो ये आनंद आपको जब होगा तब आप जानेंगे कि आपका जीवन क्या है, क्या था, आप कौन थे। ये सारी चीजें तुमको क्लियर हो जाएगी। और क्लियर तो बहुत छोटी बात है, क्लियरिटी तो शब्दों से आती है ना। आपको यहाँ तो नगद अनुभव ही हो जाएगा। इसीलिए सांसारिक लोगों को देख के मैनिपुलेट मत हो जाओ। आप देखो गहरे से उसकी सुखी, उसका जो आनंद है वो क्या है, और इस रास्ते पे आप आगे बढ़े हो। अभी मैंने कहा आप संक्रमण काल में हो। ठीक है, तो एक स्वप्न से जागृति में आने के लिए बीच की घटना है ना। तो इस घटना से आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सांसारिक झूठ से आध्यात्मिक दुख भी श्रेष्ठ होता है, ये बात आपको जाननी है। मित्रों, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, जैसे मेरे प्राइवेट वीडियोज को घर बैठे करने के लिए मेडिटेशन के वो प्राप्त करना चाहते हो, या आगामी जो अक्टूबर कैंप लगने वाला है उसमें आप आना चाहते हो, या आगे ऑनलाइन प्रोग्राम भी होने वाला है उस पर आप जुड़ना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको आप देखें और उसके अनुसार आप जुड़ें।